जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 टीआरई 4.0 जो आपके एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी इस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्पीडी करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। और आज के ये जो क्लास है ये बीपीएससी टीआरई स्पेशल होने वाली है। मतलब बीपीएससी टीआरई का अगर कोई आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में आप टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज के इस क्लास में इसके पहले हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। फिर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है और यह किस नदी पर स्थित है? झेलम, चिनाब, सिंधु या सतलज? तो याद रखिएगा यह चिनाब नदी पर ही स्थित है, चिनाब ब्रिज। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया है? जीमेक्स 2024 की बात करेंगे तो ये जो है कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका, याद रखिएगा ये जापान के योकोसुका शहर में आयोजित किया गया है। और ये कौन सा संस्करण है? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? याद रखिएगा ये आपका 8वां संस्करण है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? जो M17 हेलीकॉप्टर है ये जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? एनडीआरएफ, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या भारतीय वायुसेना? याद रखिएगा ये भारतीय वायुसेना, जो आपकी इंडियन एयरफोर्स है, भारतीय वायुसेना, इसके द्वारा तो यहाँ पर M17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? सिकंदराबाद, अमरावती, हैदराबाद, विशाखापट्टनम? ये अमरावती, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती हो जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आंध्र प्रदेश की आप राजधानी हैदराबाद लगा देते हैं या विशाखापट्टनम लगा देते हैं, तो आपको याद रखेगा 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? ये बताना है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन? याद रखिएगा भारत के द्वारा जो भारत ने आपदा प्रभावित पापुआ न्यू गिनी है इसको टोटल कितने मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है? इसने 1 मिलियन की मानवीय सहायता भेजी है। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो आप डॉलर देखते हैं ना, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत ने मानवीय सहायता के रूप में पापुआ न्यू गिनी को भेजा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों को राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? जो 9 जून 2024 है इसमें नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था इसमें कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए? 4, 5, 6 या 7? याद रखिएगा यहाँ पे 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे शामिल हुए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। 58 नंबर प्रश्न है, मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए? 2 केंद्रीय मंत्री एवं 6 राज्यकर्मी, 4 केंद्रीय मंत्री एवं 4 राज्यकर्मी, 6 केंद्रीय मंत्री व 2 राज्यकर्मी, ये 8 केंद्रीय मंत्री व 2 राज्यकर्मी?
तो मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार की बात करेंगे तो बिहार से कितने कैडर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और याद रखिएगा, मोदी कैबिनेट जो 3.0 है, इसके नए मंत्रिमंडल में टोटल जो मंत्री बनाए गए हैं, तो टोटल केंद्रीय मंत्रियों की बात करेंगे तो टोटल इसमें केंद्रीय मंत्री हैं आपके चार केंद्रीय मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। दोनों सेम सेम बनाए गए, मतलब 4 केंद्रीय मंत्री 4 राज्य मंत्री। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया मंत्रिमंडल जो मोदी कैबिनेट 3.0 है, इसका जो नया मंत्रिमंडल का बिहार से अगर देखा जाए तो बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की संख्या 4 है और राज्य मंत्रियों की संख्या भी 4 है। ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 59। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? अब ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे हाल ही के क्वेश्चन पूछेगा, लोकसभा से क्वेश्चन आना तय है, तो अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा तो आपको गलत नहीं करना है। और ये जितनी भी क्लास इस महीने होगी वो सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, तो इनको जरूर देखिएगा। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व, देश का गर्व, योर वोट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी वोट्स काउंट, वोट फॉर अ बेटर टुमारो। तो याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की जो टैगलाइन है ये थी, ये इसकी जो टैगलाइन थी ये थी आपकी, याद रखिएगा, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये इसकी इस बार की टैगलाइन थी 18वीं लोकसभा की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुनाव का पर्व, देश का गर्व। इस टैगलाइन के साथ लोकसभा चुनाव आयोजित हुए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल, सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस या विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, इसका नाम जो है पड़ गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर। ए ऑप्शन जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? उड़ीसा, झारखंड, असम, तमिलनाडु। ये जो सरकार है, असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को शुरू किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस, जापान, कनाडा, इटली। G7 जो शिखर सम्मेलन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये इटली में किया गया है। अभी हाल ही में आप देखे होंगे इटली गए थे, वहां पे G7 शिखर सम्मेलन में इनको बुलाया, मतलब इनवाइट किया गया था, और उसी में G7 शिखर सम्मेलन इटली में होता है। इटली में 2024 में हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, ये आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य? सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की बात करेंगे, आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 64। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो FIH हॉकी पुरुष जूनियर की बात करेंगे, हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मलेशिया, चीन, डेनमार्क, भारत। इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना की बात की गई है। मनोज पांडे, अनिल चौहान, हरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। यहाँ पे थल सेना के अध्यक्ष या थल सेना प्रमुख जो ये 30वें क्रम के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख इसको नियुक्त किया गया है। अगर ये बात हो तो ये उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी जो है, उपेंद्र द्विवेदी को इसका थल सेना का 30वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज की बात करेंगे तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन, फ्रांस, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे, ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो कार्लोस अल्कराज हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये आप याद रखेंगे। और
इन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है, ये आप याद रखेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्लास पसंद आ रही होगी, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है, बट आप देखिएगा ध्यान से। हाल ही में जारी, मैं देखो पढ़ता जा रहा हूँ, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रुड़की? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करेंगे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला है आईआईटी बॉम्बे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? आर्टेमिस जो समझौता हो रहा है उसमें 43वां देश कौन सा बन चुका है? स्लोवाकिया, पाकिस्तान, आर्मेनिया, पेरू। इसमें 43वें सदस्य जो 43 नंबर का सदस्य है, 43 नंबर के सदस्य के रूप में आर्मेनिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्मेनिया। 69 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 1 जून, 9 जून, 10 जून या 11 जून? संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है, ये मान्यता दी गई है, याद रखिएगा। इन्होंने 11 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी गई है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए अभी तक खिलाड़ी पूछता था, अब इनके देशों के नाम पूछता है। पुरुष एकल का भी बताया, कार्लोस अल्कराज ये टाइटल जीतने वाले हैं पुरुष एकल खिताब का। जो ओपन आपने देखा होगा फ्रेंच ओपन 2024 का जो एकल टाइटल खिताब है, पुरुष एकल का खिताब कौन जीता था? कार्लोस अल्कराज, और ये कहाँ के थे? स्पेन के निवासी थे। इसी तरह ईगा स्विएटेक की बात करेंगे। ईगा स्विएटेक कहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, पोलैंड, याद रखिएगा। ईगा स्विएटेक की बात करेंगे, ये पोलैंड के निवासी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71, यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है, ये बताना है, तो याद रखेंगे इजराइल, पाकिस्तान, ईरान, मालदीव। इसमें इजराइल को वैश्विक सूची में इजराइल देश को जोड़ा है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? जो मोदी मंत्रिमंडल है इसमें टोटल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया? 5, 6, 7 और 8। मोदी मंत्रिमंडल 2024 की बात करेंगे, इसमें टोटल अगर बात करेंगे तो टोटल 7 महिलाओं को शामिल किया गया है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है टोटल 7 महिलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? पूर्व के मुख्यमंत्री कितने शामिल हैं, ये बताना है। 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 6 टोटल मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व के मुख्यमंत्री हैं, ये आप याद रखेंगे। कौन कौन से मुख्यमंत्री मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके नाम भी बताइएगा, जरूर बताइएगा कौन कौन से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। अगला क्वेश्चन है 74, 74 नंबर प्रश्न है, 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इसका संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव और रविचंद्रन अश्विन। याद रखिएगा ये 10 जून 2024 को पूछा गया ये सवाल है और ये इसी दिन प्रकाशित हुई है, ये आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है रविचंद्रन अश्विन से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रविचंद्रन अश्विन। अगला प्रश्न है 75, 75 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंडों को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसके बारे में आपको बताया भी था। बिहार राज्य में जो है 2 वेटलैंड रामसर साइट्स को लिस्ट में शामिल किया गया है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए।
नागी और नकटी, दो ऐसे, नागी और दूसरा है नकटी, ये दो रामसर साइट को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया है। एक बार इसके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। 26 नंबर प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? राजीव सिन्हा, कमल किशोर सेन, राम सिंह मंडल, दुर्गा शक्ति नागपाल। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कमल किशोर सेन को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर प्रश्न है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, सेबी या एसबीआई। तो मोबाइल ऐप जो सारथी 2.0 है, ये आपका सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेबी। सेबी के द्वारा ये लॉन्च हो गया है। पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है इसका फुल फॉर्म सेबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर प्रश्न है, किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता किस देश ने दी है, ये बताना है। जापान, स्लोवेनिया, पुर्तगाल, अर्जेंटीना। फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला देश है स्लोवेनिया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्लोवेनिया। अगला प्रश्न है 79। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा, नीति आयोग। याद रखिएगा, 7 जून 2024 को किसके द्वारा 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? स्पर्श सेवा की बात करेंगे, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा, चर्चा में रही जो स्पर्श सेवा है, स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? यह जो है रक्षा मंत्रालय से संबंधित है स्पर्श सेवा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े? जो लोकसभा 2024 है, इसमें किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? मछली शहर उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश या जाजपुर उड़ीसा। याद रखिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश में 2 लाख से अधिक वोट नोटा पर पड़े थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, जोश बटलर। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज के रूप में बने हैं और इनका नाम है रोहित शर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। 83 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? नीले रंग की चोटी, ब्लू जो आंट होती है, नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 84। 84 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कहाँ के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में घटित हुआ है 10 जून को। याद रखिएगा, 10 जून को एक विमान हादसे में इनका मतलब ये इनकी पूरी फैमिली खत्म हो गई है। और ये कहाँ के उपराष्ट्रपति थे? सैलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? मलावी, ईरान, युगांडा, अजरबैजान। तो याद रखिएगा, ये आपके कहाँ से थे? युगांडा से थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, युगांडा। अगला प्रश्न है 85। 85 नंबर क्वेश्चन है। 85 नंबर क्वेश्चन है, क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शेनबाम, पनामा, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। क्लाउडिया शेनबाम की बात करेंगे, यह जो है मैक्सिको की नई राष्ट्रपति बनी है, क्लाउडिया शेनबाम। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? आप सभी को पता है, अभी ये हाल ही में बना था। 2014 में कौन सा राज्य बना है? 2014 में तेलंगाना बना था और इसने अपना हाल ही में 11वां स्थापना दिवस मनाया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
तो 81 का ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है, याद रखिएगा, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी। भारत और कौन से देश मिलकर के? भारत और फ्रांस देश दोनों आपस में मिल करके संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह को लॉन्च किया है। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 88, इस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया, ब्राजील, पाकिस्तान, केन्या। इसके द्वारा आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी को लॉन्च किया गया है हाल ही में। तो ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया के द्वारा अपनी नई एजेंसी जो आधिकारिक तौर पर इन्होंने लॉन्च की, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो इजरायली पासपोर्ट हैं, इन धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। मालदीव, भारत, नेपाल या भूटान। याद रखेंगे, मालदीव ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मालदीव्स। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप सभी लोग जो है ध्यान से सभी क्वेश्चन करिएगा, क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, और क्लास अगर पसंद आ रही है तो एक बार क्लास को जरूर लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 70वीं, 45वीं, 50वीं या 51वीं? याद रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? इसमें आपको राइट आंसर हो जाएगा 51वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 51वीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? प्रांजल पाटिल, श्वेता अग्रवाल, रुचिरा कंबोज, सृष्टि जयंत देशमुख। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो शामिल थी वहां पे, और ये भी हाल ही में रिटायर भी हो चुकी हैं, ये है आपके सृष्टि जयंत देशमुख। इनका नाम है रुचिरा कंबोज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है महिला स्थायी प्रतिनिधि थी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग, गोविंद झा, आशीष कुमार दास, गोपाल सिंह, अमित पाल। आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी बताइएगा, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जितना भी आपको नीति आयोग के बारे में मालूम हो आज की क्लास में आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और इसमें बताना है नीति आयोग के निदेशक किसे नियुक्त किए गए हैं हाल ही में? गोविंद झा, आशीष कुमार दास, गोपाल सिंह, अमित पाल। इसमें जो है आशीष कुमार दास जो है इनको नीति आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन कर जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, 93 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी का दर कितना रहने का अनुमान है? 4.9%, 5.9%, 4.8% या 3.9%? तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर टोटल रहने वाली है 4.9%। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4.9%। अगला प्रश्न है 94। चांग ई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? चांग ई 6 यान जो है हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा भेजा गया? आप सभी को पता है, चीन के द्वारा भेजा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं पता है तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेस से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है 95। 95 नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और यह किस प्रकार की मिसाइल है? जो रुद्रा एम है, ये रुद्रा एम द्वितीय या रुद्रा एम सेकेंड की मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, और यह किस प्रकार की मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस, मतलब सतह से सतह, एयर टू सरफेस, हवा से सतह और हवा से हवा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, DRDO के द्वारा जो रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल है, इसका अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, और ये एयर टू सरफेस, हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? रेड फ्लैग 24, भारत, जापान, फ्रांस, USA।
बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 है, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन यूएसए में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूएसए। भारतीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24, रेड फ्लैग 24 यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन है 97। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है? भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 37 नंबर का? गोवा, सिक्किम, मणिपुर या केरल? याद रखेंगे 37वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? गोवा के द्वारा मनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा कब आजाद हुआ था? 1987 में। 1987 में मतलब इसको पूर्ण रूप से आजाद हुआ और इसकी गोवा की स्थापना होती है 1987 में। और 1987 से अभी 37वां 2024 में 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 98। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? अंटार्कटिक संघ सलाहकार जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताना है। मुंबई, कोच्चि, चेन्नई या अहमदाबाद? याद रखिएगा अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का जो आयोजन है ये हाल ही में कोच्चि में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये बताना है। और ये 99 नंबर को है। गृह मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या कृषि मंत्रालय? मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय वर्तमान में जल मंत्रालय इसके मतलब कौन है? जल शक्ति मंत्रालय इसके अधीन पे है, ये बताइएगा या ये बताइएगा जल शक्ति मंत्री कौन है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए 4-5 क्लास में हमने दिए हैं, आपको जितने के क्वेश्चन मालूम हो, जितने के आंसर्स पता हो, आप जरूर बताइएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? बांग्लादेश, ओमान, पाकिस्तान, ईरान? हाल ही में आए जो चक्रवात रेमल है तो किस देश के द्वारा नामित किया गया है? याद रखिएगा रेमल नाम का चक्रवात है इसको ओमान के द्वारा नामित किया गया है। ओमान, ठीक है, ओमान के द्वारा इसको नामित किया गया है। 101 नंबर का प्रश्न है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मतलब आईपीएल का सीजन कौन सा था? तो इस बार 17वां सीजन था। और लोकसभा का सीजन कौन सा था? तो लोकसभा का 18वां सीजन था या 18वां संस्करण था। आपको ऐसे इनके संस्करण भी याद रखने हैं। 17वां आईपीएल शुरू हुआ था इस बार। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या राजस्थान रॉयल्स? याद रखेंगे इसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने नहीं जीता था, इसमें कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट मैच किसके बीच में हुआ था? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता नाइट राइडर्स। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसे लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आप सभी लोग करके जाइएगा। और अपने सभी मित्रों को एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सभी मित्रों को क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को लाइक कर दिया करें वीडियो को, और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दिया करें अपने मित्रों को। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे इसका लास्ट में कंप्लीट जितना भी हम लोग करवाएंगे उसका कंप्लीट एक बार में पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज की क्लास में आप सभी के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।